सभी सम्मानित मीडिया कर्मी, खासकर बिहार न्यूज़ के आप सभी सम्मानित सदस्यगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। सर, चुनाव में है, शिक्षक निर्वाचन में है और शिक्षकों की समस्याएं लगातार काफ़ी समस्याएं हैं। क्या मुद्दा होगा इस बार आपका चुनाव का? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि पूरे सूबे बिहार में जो माहौल है वहाँ शिक्षा और शिक्षक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह सरकार पूरी शैक्षणिक व्यवस्था को समाप्त करने का एक मंशा बना चुकी है। यही कारण है कि आज चाहे वह नियोजित शिक्षक हो या वित्त रहित शिक्षक हो, सभी अपने वजूद की लड़ाई के लिए आगे बढ़े हुए हैं। सबको अपने अपने भविष्य की चिंता सताए जा रही है। मित्र महोदय, मैं आपको बता दूं कि मैं वित्त रहित शिक्षक हूं और मैं एक ऐसे शैक्षणिक माहौल से आता हूं जहां दशकों से आर्थिक अंधेरा छाया हुआ है। पूरे बिहार में जो वित्त रहित शिक्षा नीति है वह एक शैक्षणिक माहौल पर कलंक सा बना हुआ है। सभी शिक्षक अपना बिहार के शैक्षणिक माहौल को ऊपर ले जाने के लिए दिन रात खून और पसीने। सरकार ने हम लोगों के तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या प्राथमिकता होगी आपकी चुनाव में? और शिक्षकों के लिए, शिक्षकों के विकास, सैलरी के जो बंद नहीं आते हैं उनके विकास के लिए क्या आपकी मुद्दे? सबसे पहले तो ये जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वहाँ वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करिए। अगर आप शिक्षा को मौलिक अधिकार समझते हैं, आप कहते हैं कि बिहार में शिक्षकों की अच्छी व्यवस्था, अच्छा शैक्षणिक माहौल होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं हमारे जितने भी कॉलेजेस हैं, वित्त रहित कॉलेजेस हैं, उसका जो भवन है, उसकी जो भूमि है, कहने का मतलब कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह बहुत ही सुदृढ़ है। और हमारे यहाँ वित्त रहित शिक्षकों की एक विद्वानों की समृद्ध पैनल है, विद्वान शिक्षकों की समृद्ध पैनल है। उसके बावजूद भी आप हमें वेतनमान नहीं देते हैं, अनुदान की बात करते हैं। और वह भी अनुदान जो सदन में आपने घोषणा किया कि मैं सारे वित्त रहित शिक्षकों को वित्त अनुदान दूंगा, लेकिन 2015 से आपने अनुदान की राशि भी बंद कर दी और हमारा शिक्षक आज भूखे मरने पर कगार पर है, भूखे मरने के कगार पर है। आपको मैं बता दूं कि बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है जब एक पढ़ा लिखा शिक्षक, मैं आपको बता दूं कि जो हम लोगों की वित्त रहित शिक्षकों की जो स्थिति है, हम ऐसे माहौल से आते हैं जहां सदियों से आर्थिक अंधेरा है। एक पढ़ा लिखा शिक्षक, एक पढ़ा लिखा नौजवान कैसे अपने परिवार को चला पा रहा है आर्थिक तंगी के हालत में, यह हम लोगों से ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता है। मैं बार बार सरकार से यह मांग करूंगा, सदन के अंदर अगर शिक्षकों ने मुझे इस बार चुनाव में जिताकर सदन के अंदर भेजने का काम किया तो मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि इस वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करिए और नियोजित जो शिक्षकों की भी व्यवस्था है उसको भी समाप्त करिए, उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए ताकि सभी शिक्षक एक सम्मानजनक जीवन जी सके। सर, देखा जाता है कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य से हटाकर कोई और कार्य में लगा दिए थे, क्या स्थिति क्या है? यही पुरानी मर्यादाएं रही हैं, उस मर्यादा के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। शैक्षणिक व्यवस्था के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। शैक्षणिक माहौल को, विद्यालयों को, महाविद्यालयों को यह सरकार, जो महागठबंधन की सरकार है, यह बिल्कुल चारागाह बना दी है। कोई भी पदाधिकारी आता है, किसी भी बिंदु पर वह हमारे यहाँ आकर विजिट करता है और उसकी जो निगाहें होती हैं हमारा आर्थिक शोषण करने का ही होता है। कोई हमारे विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए सरकार की तरफ से अगर एक भी कोई सकारात्मक कदम हो तो आप सरकार हम लोगों को बतावे। मैं चुनौती देता हूं महागठबंधन की सरकार को, मैं चुनौती देता हूं सूबे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो आवें और हम लोगों से संवाद करें और हम लोगों से वार्ता करें और बतावें कि आप कहां से, किस तरह से हमारे प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। क्या हमारा शिक्षक
आपके शिक्षा के उत्थान में, आपके राज्य के शिक्षा के उत्थान में अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे रहा है। आप हमारे वित्त रहित शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, इन्हीं के कार्यकलापों के बदौलत पूरे भारतवर्ष में आप डंका बजाते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है। हम सबसे पहले ऐसे भारत के राज्य बनते हैं जहाँ ये परीक्षा फल का घोषणा कर दी जाती है। आप अपना बांह पुजवाते हैं, लेकिन हमारा शिक्षक और हमारा शैक्षणिक माहौल किस दुर्दशा से गुजर रहा है, कभी आपने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया। इस बार अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपने सम्मानित शिक्षक मतदाताओं से यह अपील करना चाहूँगा कि आप किसी के भी भटकाओं में न आएं। आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने कैरियर के लिए मतदान करें। जो भी आपके भविष्य की बात, जो भी आपके विकास की बात, जो भी आपके कैरियर की बात सदन में निष्ठापूर्ण ढंग से उठा सकता है, आप उसके प्रति, उसके लिए आप वोट करें। हो सकता है आपको बहकाया जाए, हो सकता है आपको जात के नाम पर बहकाया जाए, हो सकता है आपको कुछ आर्थिक लालच देकर बहकाया जाए, लेकिन कदापि आप ऐसे लोगों के बहकाव में मत आइएगा। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन आप लोभ से फंसिएगा मत। फंसने का मतलब होगा आपका जो पूरा कैरियर है, जो आपका पूरा शैक्षणिक कैरियर है, वह चौपट हो जाएगा। आप देख लें, आप जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं, इनको राज्य सरकार का दर्जा नहीं मिल रहा है। इनको विभिन्न कार्यों में लगा दिया जाता है, शैक्षणिक कार्य से हटाकर कभी जनगणना में, कभी मतगणना में, कभी किसी दूसरे कार्यों में लगा दिया जाता है। यहां तक कि कुछ तो ऐसे शिक्षकों की भी, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जो अमर्यादित भी लगते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर शौचालय करने कौन जाता है, इसकी भी गणना हमारे शिक्षक कर्मियों को, इस काम में भी हमारे शिक्षक कर्मियों को लगा दिया जाता है। यह सोचकर, यह देखकर बहुत पीड़ा होती है। हमारे बिहार में शैक्षणिक शिक्षकों का और शैक्षणिक वातावरण का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। आप उस इतिहास के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, उस इतिहास को भी कलंकित करने का कार्य कर रहे हैं। संविदा बातें बेमानी है। शिक्षकों को वेतनमान मिलना चाहिए, शिक्षकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस बातों पर सरकार नहीं सोचती है और केवल लोक लुभावन, अपने फायदे की केवल बात को करने के लिए हमेशा हमारे शिक्षक बंधुओं का उपयोग करती है।